अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्क सदर का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का ऐलान। तुर्की अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा रहेगा। अपने भाई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर अहम गुफ्तगू हुई। कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमलों और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार। दोनों मुल्कों में तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। पाकिस्तानी भाइयों ने सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल पानी समेत तमाम मसाइल के हल के लिए जरूरी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क काबीना के इजलास से खिताब। शोहदा की अजीम कुर्बानी, गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत। भारत के खिलाफ मौरका हक। नादरे वतन के दिफा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 78 जख्मी हुए। मुसल्लह अफवाज ने मौरका हक के झंडे तले भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के अहदाफ को चुनकर निशाना बनाते हुए मौसर अंदाज में बदला लिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शोहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ISPR। भारतीय फौज के बिला इश्तियाल हमलों में 40 शहरी भी शहीद, 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल, 121 जख्मी। भारत ने खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया। किसी भी जारियत के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन चुकी। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा के लिए कौम के जहनों में ताज़ा रहेंगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालबियत को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ISPR। शोहदाए वतन को भूले हैं ना भूलेंगे। वज़ीर आज़म का मौरका हक के शोहदा को शानदार खराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरों और जवानों ने मादरे वतन के दिफा का अहद पूरा किया। बहादुर सपूतों और उनके अहले खाना पर फख्र है। कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। हम पुरअमन कौम हैं मगर किसी भी जाहरियत का जवाब देना जानते हैं। मौरका हक में भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर को खाक में मिला दिया। सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। भारतीय जारियत ने कौम को मजीद मुत्तहद और मजबूत कर दिया। बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तानी कौम और बहादुर अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद आलमी बिरादरी हरकत में आई। भारतीय फजाइया के साथ जो हुआ वो सब ने देखा।
بھارت کے تمام اندازے غلط تھے۔ پاکستان اس شرط پر آمادہ ہوا کہ بھارت مزید اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کرے گا۔ خطے میں عدم استحکام اور خطرات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان واضح کر چکا کہ سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کسی صورت قبول نہیں، خلاف ورزی جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو۔ Pakistan's framed this as a victory moment for the country. Pakistan has the upper hand. We targeted their military installations, their ammunition depots, and I don't think India could sustain anymore. Since the ceasefire has been reached and things are moving forward, President Donald Trump specifically mentioned Kashmir, that we would like to settle. Pakistan has the upper hand. India has not stopped the water yet. Our case is very strong and we won't let India deny the right of water to our people. پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح ایام۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کشیدگی میں کمی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ چین، سعودی عرب، UAE، ترکی اور قطر کا بھی اہم کردار رہا۔ پاکستان بھارت DGMOs کے درمیان پہلا رابطہ ہو چکا۔ بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوا۔ بھارت کے پاس پانی روکنے کی تکنیکی صلاحیت ہی نہیں، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسکائی نیوز کو انٹرویو۔ وزیر اعظم کا ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم۔ معاونت کرنے والے افسروں اور اہلکاروں کا کڑا احتساب کیا جائے۔ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کی زیر تعمیر دانش سکولز اور یونیورسٹی پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ معیار کی تعمیر اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو زیر تعمیر دانش سکولز اور یونیورسٹی سے متعلق بریفنگ۔ کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈز کی تنصیب اور ڈیجیٹل لائبریری بنانے کی ہدایت۔ مستحق لائق طلبہ کو اعلیٰ معیار کی تعلیم کی فراہمی ترجیح ہے۔ دانش سکولز میں اساتذہ کی تعیناتی کا عمل میرٹ پر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عالمی دہشت گرد مودی خطے کام خراب کرنا چاہتا ہے۔ سنتاس معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے۔ کشمیر پر ہمارا نقطہ نظر اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ سیاسی فائدے کے لیے گمراہ کن بیانات، عالمی قوانین کی خلاف ورزی، علاقائی امن و استحکام کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاک فوج کا بہادر سپوت، وطن پر قربان، شہید حوالدار محمد نوید کی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی بھی شرکت۔ شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ حوالدار نوید نے وطن پر جان قربان کی، شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کے ریڈار آپریٹر حوالدار محمد ایاز شہید کے گھر آمد۔ شہید کے والد سے اظہار تعزیت، بلندی درجات کی دعا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف جرأت اور بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ عظیم کارنامے پر پوری دنیا حیرت زدہ ہے۔ پوری قوم نے متحد ہو کر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ امیر مقام۔ وفاقی وزیر رضا حیات حراج کا شہداء اور ان کے اہل خانہ کو زبردست خراج عقیدت۔ خانیوال میں شہداء کی قبروں پر حاضری، اہل خانہ سے ملاقات۔ شہداء نے عظیم مقصد کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
پوری قوم شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کی مکروز ہے. وفاقی وزیر دفاعی پیداوار. خطے میں امن چاہتے ہیں، دشمن کی مسلط کردہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. مذموم عزائم خاک میں ملا دیے. مودی سرکار شدید بخلاہٹ کا شکار ہے. دفاع وطن میں پوری قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا. سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی سازش ناکام ہو گئی. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس. بلوچستان میں دہشت گردی بھارتی سرپرستی کے شواہد منظر عام پر. 2016 میں کالعدم تنظیم BLA کا سرغنہ اسلم اچھو بھارت گیا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکاروں سے ملاقات کی. دہلی کے ہسپتال میں زیر علاج رہا. دہشت گرد اسلم اچھو کا بیٹا ریحان 2018 میں دالبندی میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے میں ملوث تھا. را بھارت میں 21 سے زائد دہشت گردوں کے بیس کیمپس چلا رہی ہے. دہشت گردوں کے کیمپس کا مرکز بھارتی ریاست راجستھان میں موجود ہے. سیکیورٹی ذرائع. پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر. LOC پر سول آبادی پر بھارتی جارحیت کے گہرے اثرات. وادی ریلم کے علاقوں جورا اور شاہکوٹ میں شہری املاک کو شدید نقصان. ایک خاتون شہید ہوئی. بھارتی جارحیت نے عمر بھر کی محنت اور جمع پونجی کو راکھ کر دیا. حوصلے اب بھی بلند ہیں. بھارتی مظالم اور گولہ باری کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے متاثرین. کراچی میں پاک فوج، سندھ رینجرز اور پاکستان کوسٹ گارڈز کی جانب سے صلاۃ الشکر. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز شکرانہ ادا کی. DG رینجر سندھ، ڈویژن ہیڈ کوارٹر ملیر، حیدرآباد، پنو عاقل اور پاکستان کوسٹ گارڈز کا بھی نماز تشکر کا اہتمام. کور کمانڈر نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران زخمی جوان کی عیادت بھی کی. پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو دھول چٹا دی. جوابی کارروائی میں متعدد بھارتی لڑاکا طیارے گر کر تباہ. ایک بھارتی طیارہ اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا. دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا. تیسرا طیارہ رامسو ضلع رامبن کے علاقے میں گرا. چوتھا بھارتی طیارہ اخنور کے کھیتوں میں گر کر تباہ ہوا. پانچواں طیارہ بٹنڈا کے علاقے میں گرا. سلسلہ وار تباہی بھارتی فضائیہ کے لیے شدید دھچکا. بھارتی میڈیا پر کلنک کی طرح بھارتی میڈیا کا یہ کوریج دشکوں تک چپکا رہے گا. اس سے مکت نہیں ہو پائیں گے آپ. جب پاکستان کی سینا بھارت کے شہروں میں ڈرون سے حملے کر رہی تھی، بھارتی سینا ان کا مقابلہ کر رہی تھی، جواب دے رہی تھی. بھارتی سینا کی طرف سے پاکستان کے ٹھکانوں کو زمیندوز کرنے، دھوست کرنے کے لیے سینیہ کارروائی چل رہی تھی. تب آپ کس طرح کی من گھڑنت کہانیاں سنا رہے تھے جس کا تتھیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. بھارتی میڈیا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے من گھڑت رپورٹ چلاتا رہا. بھارتی صحافی نے گودی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا. بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں مار کھاتی رہی. بھارتی میڈیا فیک نیوز چلا کر جھوٹ پھیلاتا رہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر کے اسکولز میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور یوم تشکر. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر جشن. بچوں کا یونیفارم پہن کر مارچ. ننھی طالبات کا پاک فضائیہ کے جانبازوں کو خراج تحسین. جرت اور شجاعت کو سلام. طلباء کے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے. پاک فوج نے کراچی کے رہائشی ننھے عثمان عقیل کی خواہش پوری کر دی. کور کمانڈر کراچی نے عثمان عقیل کو کور ہیڈ کوارٹرز مدعو کیا. والدہ کے ہاتھوں کیپٹن کے عہدے کے رینک لگائے. پاک فوج کے ساتھ دن گزارا. پاک فوج کے زیر استعمال مختلف ہتھیاروں کا فائر کروایا گیا. پاک فوج میں شامل ہونے کی میری خواہش پوری ہو گئی. پاکستان کا بچہ بچہ پاک افواج کی شانہ بشانہ اور دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہے. کیلسی فلیکسس کے مہلک مرض میں مبتلا ننھے معصوم نے پاک فوج میں بطور آفیسر ایک دن گزارنے کی درخواست کی تھی.
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो मुल्क है जो हमने कलमे की बुनियाद पे हासिल किया था और हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारी पाक फौज जैसी फौज दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी आर्मी फास्ट आर्मी है। हम पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और हम मौत को अयाज समझते हैं। पूरी पाकिस्तान कौम हम एक यकजा खड़े होंगे इंशाअल्लाह फौज पाकिस्तान के साथ। 24 करोड़ अवाम है, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम यहाँ इस्लामाबाद में खड़े होकर बात नहीं करेंगे, LOC पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का हुसूल कलमा तैयबा पर हुआ, इसे कोई नहीं मिटा सकता। हमारे जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं। हमारा एक जवान भारत के 10 फौजियों पर भारी है। हम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना हैं। मार्का हक पर अवामी राय। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। शोपियां में जाली मुकाबले में 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवान शहीद। श्रीनगर में पुरतशद्दुद छापामार कार्रवाइयां, मकीनों को हिरासा किया, घरेलू सामान की तोड़फोड़, जेवरात और नकदी लूट ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय फौज की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना, तामीराती मेयार का जायजा लिया। ज़ेर तकमील मंसूबों में मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज की शहरियों से बातचीत। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के आगाज पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बरामदात पर मबनी तरक्की अहम तरजीह, पैदावार में इजाफा और आलमी मंडियों की जानिब रुझान नागुज़ीर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मारूफ सनतकारों और बरामद कुनंदगान के वफ़द से गुफ्तगू। हुकूमत के टैरिफ, इस्लाहाती प्रोग्राम समेत इक्तिसादी तरक्की पर तबादला ख्याल। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी, 49 फलस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल पर हमले में सहाफी समेत मुतअद्दिद शहीद। बड़े पैमाने पर नकल मकानी, इमदाद पर सख्त पाबंदियां। गजा की पट्टी में कहत के शदीद खतरे का सामना। इसराइली फौज इंसानी इमदाद, तिब्बी सामान और तिजारती सामान के दाखिले को रोक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी उदरवा की रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता का दौरा। पहले मरहले में सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रियाद में दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शराकत दारी का तारीखी मुआहिदा। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर सऊदी अरब के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। मकसद खित्ते में सिक्योरिटी, माशी ताउन और बाहमी ताल्लुकात को फरोग देना है। मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला दोबारा सजने को तैयार। बकिया मैचेस का 17 मई से आगाज। ग्रुप मुकाबले 17, 18 और 19 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। प्ले ऑफ मरहले और फाइनल की मेजबानी लाहौर करेगा। प्ले ऑफ मुकाबले 21, 22 और 23 मई को शेड्यूल। फाइनल का 25 मई को कजाफी स्टेडियम में होगा। तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बॉल डाल बेटा बोल कम, कौन कितने पानी में है शो मी। शहर शहर वही शोर, गली या ग्राउंड लड़के मारे जोर। न्यूजीलैंड के माइक हैसन कौमी वनडे और T20 टीम के हेड कोच मुकर्रर। 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। न्यूजीलैंड और केनिया समेत मुख्तलिफ टीमों के हेड कोच रह चुके। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में गोल्स की भरमार। अल नसर ने तारीख रकम कर दी। अल अखदूद को 9-0 से शिकस्त देकर अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समेट ली। अल नसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर ही मैदान में उतरी। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
wheat उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से काश्तकारों से किए गए एक और वादे की तकमील। गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए से वजीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 का आगाज, जिसके तहत किसान कार्ड के हामिल गंदम के 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। ऐसे काश्तकार जिनके पास किसान कार्ड नहीं, वो भी वजीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आज ही अप्लाई करें। WSP2025.punjab.gov.pk। किसानों की सहूलत के पेश नजर दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 मई 2025 से बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दी गई है। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का ऐलान। पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहने के अज़्म का यादा। तुर्की की काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया और दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। तुर्की के सदर ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और उनसे खित्ते के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई। सदर एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारक पेश करता हूँ। जंगबंदी के बाद कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए तुर्की के सदर ने बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मार्का हक़ के शोहदा को खिराज अक़ीदत और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हमने न सिर्फ मुल्क का भरपूर दिफा किया बल्कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने दी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय जाहिरियत के नतीजे में 15 साल कमसिन बच्चों और 7 ख़वातीन समेत 40 मासूम लोगों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि हम शोहदाए वतन को न भूले हैं न भूलेंगे और उनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शोहदा पैकेज का ऐलान किया जा चुका। शोहदा के अहले खाना की किफ़ालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तरीके से अंजाम देगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि बुनियानुम मरसूस ने भारत पर वाज़े कर दिया कि उसे खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। मार्का हक़ में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जाहिरियत के नतीजे में 40 मासूम शहरी शहीद हुए, जबकि मादरे वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। 5 और 6 मई की दरमियानी रात भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी शहरी आबादियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 40 मासूम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। अदाद शुमार के मुताबिक जख्मी होने वालों की तादाद 121 है। इस संगीन जारियत के जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो उसकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। ऑपरेशन के दौरान मिसाली बहादुरी के साथ मादरे वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। पाक फौज के शोहदा में लांस नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकराम उल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। पाक फिजाइया के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर शामिल हैं। शोहदा की ये अजीम कुर्बानी उनकी जुर्रत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है, जो कौम को हमेशा याद रहेगी।
मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि अगर भारत दोबारा जारहियत का आगाज ना करे तो हम नहीं करेंगे। CNN को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के दोबारा जंग शुरू न करने की अमेरिका की यकीन दहानी पर हमने सीज फायर किया। तफसील इमरान मनसब खान से। Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar, he talked to me. Right after the counter strikes? Yeah, and our operation had ended almost, and he said India is ready to stop it now. I said we give you a word, and if India does not restart, we would not do it. CNN को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि इस खित्ते की बदअमनी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है, जिसके हल का मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। The root cause of this regional instability and danger of such incidents is actually the Jammu and Kashmir. It's not us, it's internationally recognized. इसहाक डार ने कहा कि 7 मई को भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान ने जो भी किया अपने दिफा में किया। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं। There are certain times when you have to take some very serious decisions, as we did on 9th night. National Security Committee of Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. Now, let's look forward positively. We want to take the whole process forward in an honorable way, with dignity for both sides, and resolve through a composite dialogue the issues which will give, on a long-term basis, this region peace and security. इसहाक डार का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि वह मसला कश्मीर पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, बड़ी अहमियत का हामिल है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत से पानी के मसले, मकबूजा कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फैसला कर ले कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कुछ सदाकत नहीं, ये फैसला करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई ऐसा कमीशन जो है इस मुज़ाकरात में तरतीब देना चाहिए जो पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ जंग है उसको एक्नॉलेज किया जाए। दूसरा मसला जो है कश्मीर का, मोदी साहब ने कहा है कि जिस पे बातचीत होनी चाहिए। तीसरा मसला जो है वो पानी का है, जो मसला नहीं था लेकिन इस क्लैश के दौरान जो है जो बयान किए गए हिंदुस्तान की तरफ से उसमें उसके ऊपर जो है एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। ये एक सेटल्ड शुदा मसला है 60 के मुआहदे के साथ, 3 मुआहदे के तहत जो है इसको खोलने की कोई गुंजाइश नहीं जब तक दोनों पार्टियां जो है वो रजामंद ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग बंदी मुख्तलिफ मुल्कों की स्वार्थी कोशिशों का नतीजा है। Pakistan's framed this as a victory moment for the country. Pakistan has the upper hand, and Indian losses are in front of you. We targeted their military installations, their ammunition depots, and I don't think India could sustain anymore. Is Kashmir now on the agenda as part of this ceasefire deal? President Donald Trump's second tweet has made things abundantly clear because he wants a resolution to major issues between us, between India and Pakistan, and he has specifically mentioned Kashmir that he would like to settle. That Indus Treaty. India has not stopped the water yet, and they don't have the capacity to stop that water. So I think legally our case is very strong. And we obviously won't let India deny the right of water to our people. Without substantiating your arguments, you attack Pakistan. Pakistan is the biggest victim against terrorism because we are fighting these terrorists day and night. We've offered an investigation, they have nothing to say. And since a ceasefire has been reached and things are moving forward. Who began the conversation? Different countries were speaking to both India and Pakistan. A lot of countries played their part, and obviously as the Prime Minister has already expressed gratitude to President Donald Trump, who played a pivotal role in the ceasefire. He has also thanked the Chinese leadership. They played their own role over the whole situation.
پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان مودی کی اشتعال انگیز اور جھوٹے بیان مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ دنیا خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں بیان غلط معلومات اور سیاسی مفاد پرستی پر مبنی خطرناک اقدام ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سینتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود بھارت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے اور پاکستان نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی خدمات اور قربانیوں کا پوری دنیا اعتراف کرتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تنازع کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہمارا امن کے لیے عزم کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی خطرناک اقدام ہے۔ بیان ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح جھوٹے بیانیے گھڑ کے جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد اور کشیدگی میں کمی کے لیے ضروری اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی اقدامات خطے کو تباہی کے دھانے پر لے جانے والی خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ بھارتی اقدامات ایسی سوچ کی عکاس ہیں جو خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو خطرے کے ڈالنے کے در پر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم آئندہ دنوں میں بھارت کے اقدامات اور طرز عمل کا بغور جائزہ لیتے رہیں گے اور ہم بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کرے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا بھارتی جارحیت کا جواب محتاط اور صرف فوجی تنصیبات کے خلاف تھا۔ پاکستان نے بھارتی فوجی صلاحیت اور اہداف کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہ ناقابل تردید اور معلوم حقیقت ہے جسے جھوٹ اور پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے اور ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والے افسران اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے۔ ایف بی آر کا ٹیکس دائرہ کار بڑھانے اور ٹیکس آمدن میں اضافے کے حوالے سے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے رواں مالی سال میں ایف بی آر کے آمدن اہداف کے حصول کی جانب تیزی سے گامزن ہونے پر حکومت کی معاشی ٹیم کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکسز کی شرح کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھتے اور ٹیکس نہیں دیتے انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیمنٹ اور دیگر شعبوں میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کو رواں برس جون تک مکمل کیا جائے۔ انہوں نے تمباکو کے شعبے میں ٹیکس آمدن کے حصول کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس سے متعلق زیر التوا مقدمات کی مؤثر پیروی کر کے ملک و قوم کے پیسے کا حصول یقینی بنایا جائے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایف بی آر اصلاحات کی بدولت ٹیکس آمدنی کا جی ڈی پی کا 10.6% ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ ملک بھر میں سیمنٹ پلانٹس پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے مکمل نفاذ سے ٹیکس آمدن میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ چینی کی صنعت میں نظام کے نفاذ سے نومبر 2024 سے اپریل 2025 تک ٹیکس آمدن میں 35% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں دانش سکولز اور یونیورسٹی کے حوالے سے جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک بھر میں 15 نئے دانش سکولز کی تعمیر کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے زیر تعمیر دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی پر کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ معیاری تعلیم کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دانش اسکولز اور یونیورسٹی ملک کے مستحق لائق طلباء کو اعلیٰ معیار کی تعلیم کی فراہمی کے حوالے سے حکومت کے ترجیحی منصوبے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دانش اسکولوں میں کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈ، ڈیجیٹل لائبریری اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے مقامی اساتذہ کی تعیناتی کی جائے۔ وزیر اعظم نے دانش اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے تجاویز پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اسلام آباد کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ دانش اسکول اسلام آباد کا 41% کام مکمل ہو چکا ہے جو دسمبر 2025 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ گلگت بلتستان بھمبر اور باغ کے دانش اسکولز کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں جاری دانش اسکولوں کی فیزیبلٹی اور ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے جبکہ کراچی اور چترال کے دانش اسکولوں کے حوالے سے زمین کے حصول کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے دانش یونیورسٹی کے حوالے سے زمین مختص کی جا چکی ہے۔ اجلاس نے یونیورسٹی کی فیزیبلٹی ڈیزائن کی پری کوالیفیکیشن کے لیے ماہر کنسلٹنٹ کی تعیناتی کا عمل شروع کرنے کی منظوری بھی دی۔
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने अशियाई ज़रूरिया से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर, मुआविन खुसूसी मुतल्लिका सेक्रेटरीज और महकमों के सीनियर हुक्काम और निजी शोबे के नुमाइंदों ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म ने शराकतदारों को ज़रूरी अशिया खुरोनोश की फराहमी और दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की। उन्होंने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट सप्लाई को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते हुए सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं और वहां मौजूद खातून को गले लगाया और सब्जियों के निर्ख पूछे। खातून ने बताया कि सब्जियों के निर्ख में खातिरखा कमी हुई है। वज़ीर आला ने चोबरजी बाजार का भी दौरा किया और सफाई के अलावा तरक्याती मंसूबों के बारे में पूछा, जिस पर शहरियों ने बताया कि 40 साल बाद हमारी गलियां बनी हैं और आप पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने खुद यहां आकर हमारा हाल पूछा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सनतकारों और बरामद कुनंदगान के वक्त की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई और इक़्तिसादी तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की न सिर्फ एक तरजीह है बल्कि पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और पायदारी के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता है। उन्होंने कहा कि पैदावार में इजाफा और आलमी मंडियों की जानिब रुझान अपनाना नागुज़ीर है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम को ख़त्म करना होगा ताकि मुसाबकत पर मबनी मार्केट को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आइंदा वफाकी बजट एक हिकमत अमली पर मबनी दस्तावेज़ के तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि माली तरजीहात को बरामदात पर मबनी तरक्की के वसी तर मकसद से हम आहंग किया जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 1278 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,18,575 पर बंद हुआ। तफसील कराची से ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली और मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों से जहां मुल्क के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, वहीं ऑपरेशन बनियानम मरसूस में कामयाबी के बाद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में भरपूर इजाफा हुआ है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर आगाज ही जबरदस्त तेजी से किया, जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट सेंसेक्स में दिन भर मंदी रही। माहिरीन का कहना है कि भारत की मुदाखलत की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान ने बआसानी IMF से एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड की किस्त हासिल करके अस्करी और सफारती सदा के बाद मुआशी मैदान में भी भारत को एक ज़रब लगाई। जब से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उसके बाद हमने देखा कि जो सरमायाकार है उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ और आज जो मार्केट का आगाज हुआ तो भरपूर तेजी के साथ हुआ। इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है हमारे बहुत पॉजिटिव थे। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 22 से 11% हो गया। इन्फ्लेशन जो है 60 साल के लो सतह पे है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि IMF से मुज़ाकरात थे वो पॉजिटिवली तय पा गए। आज बाजार हिस्स में 52 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत के 3,64,000 सौदे हुए, जिनमें 68 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में मजबूती तौर पर 461 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 220 कंपनियों की शेयर की कीमतों में तेजी, 194 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 47 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम समेत इलाके के अवाम ने बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। शुरका ने शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जसद खाकी को सलामी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद के वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि हवालदार मोहम्मद नवीद ने दिफाए वतन का फरीज़ा निभाते हुए शहादत का बुलंद रुतबा पाया। उन्होंने कहा कि शहीद के अहले खाना कौम के मोहसिन हैं और पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान के वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के अजीम कारनामों पर पूरी दुनिया हैरत सता है। सरगोदा में शहीद होने वाले रेडार ऑपरेटर मोहम्मद अयाज के घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद मोहम्मद अयाज के वालिद का हौसला पहाड़ की तरह मजबूत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है, भारत के साथ बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जारियत के खिलाफ कौम ने मिसाली जज्बे का मुजाहरा किया और अफवाज पाकिस्तान ने भी पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। भारतीय जारियत पर बात करते हुए दूसरे अरकान ने कहा कि पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया और दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि हम अपनी सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि पूरी कौम ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया इस पर रश्क है। अरकान ने कहा कि हमें अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। कौमी असम्बली ने निजी कार्रवाई के दिन बैनुल अक़वामी इम्तिहानात बोर्ड बिल और घर के इदारा
घुरकी इदारा बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल मंजूर कर लिए। इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी, शेरी रहमान और नदीम अफजल चंद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी मुसल्लह फ़ौज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, जिस पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तफसील सदफ अफसल से। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि हम हर सूरत अमन चाहते हैं और आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए मौसर किरदार अदा करे। जो कारकर्दगी दिखाई हमारी आर्म फोर्सेस ने कि वो कॉम्पिटेंट भी थी और कैपेबल भी थी और उन्होंने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम खित्ते में अमन चाहते हैं, वी आर नॉट फॉर द न्यूक्लियर वॉर इन द रीजन। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करती है कि जो डेटरेंस है इस मुल्क को जो फराहम किया गया कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट शेरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफारती महाज पर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जंगी और सफारती महाज पर शानदार कामयाबी हासिल की है। मोदी सरकार शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। हम सब मुत्तहिद रहे, सीसा पिलाई दीवार की तरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी कौम के साथ इस वक्त शामिल है यौम तशक्कुर मनाने में। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात नदीम अफजल चंद ने कहा कि हम अपने दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इस जंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पर आ गईं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, दहशतगर्दों का सहूलतकार नहीं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को तारीखी जवाब देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के भारत को भरपूर जवाब से दुनिया हैरान रह गई। भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी ने पाकिस्तान को सर बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने शहरी आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी नहीं बल्कि फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सियासी उमूर की कमेटी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को सराहा। वफाकी वज़ीर उमूर आमा राना मुबशर इकबाल की ज़ेर सदारत सियासी उमूर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में कमेटी मेंबरान साबिक वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने शिरकत की। इजलास में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और कमेटी के अरकान ने दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान की सरहदों के मजबूत दिफा पर वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज के सरबराहान को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर कौमी अहमियत के उमूर, जमहूरियत की मजबूती और तमाम सूबों के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने अहम कानून साजी और सियासी तरजीहात पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनका मकसद गवर्नेंस मैकेनिज्म को मजीद मजबूत बनाना है। वफाकी वज़ीर ने मौसर गवर्नेंस और अवामी खिदमात की बेहतर फराहमी की यकीन दहानी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान पायदार मुकालमे और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कमेटी ने जमहूरी असूलों के साथ अपने अज़्म का अदा किया और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई तौर पर काम जारी रखने का अहद भी किया। सीनियर सियासतदान चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि भारत अब दोबारा हमले की जरूरत नहीं करेगा। भारत ने दोबारा जरूरत की तो फिर मार खाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ मिलकर लड़ी, दुश्मन के मुकाबले में हम सब एक हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारतीय जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुसल्लह अफ़वाज से यकजहती के इजहार के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। तफसील नईमुल असद से। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारत को धूल चटाने और घर में घुसकर मारने पर हर किसी को अपनी फौज पर फख्र है। मुसल्लह अफ़वाज ने हकीकी तौर पर अवाम के दिल जीत लिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत की शाहराहों पर गाड़ियों की शक्ल में शानदार मार्च किया गया। मार्च का मकसद दुनिया को पैगाम देना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। IG इस्लामाबाद, कमिश्नर रावलपिंडी और SSP CTD ने शहीदों को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। हमारी फौज ने, हमारी अवाम ने मिल के एक टीम की सूरत में, एक सीसा पे लाई हुई दीवार की सूरत में दुश्मन को जवाब दिया है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें वो फतह नसीब की जिसकी तारीख में मिसाल नहीं। हमारे लिए 10 मई बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, यौम तशक्कुर है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान अवाम ने इस पूरी दुनिया को बताया कि हम एक हैं। 10 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम तशक्कुर की हैसियत रखता है। नईमुल असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر جشن، آزاد کشمیر میں ریلیاں، افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ عوام کا جوش اور جذبات دیدنی ہے، مزید بتا رہے ہیں مظفر آباد سے عدیل احمد خان۔ مظفر آباد میں اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر کی قیادت میں بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح پر اظہار تشکر و پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی اسمبلی سیکریٹریٹ سے شروع ہو کر یادگار شہداء پر اختتام پذیر ہو گئی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضائیں گونجتی رہیں۔ ریلی میں وزرائے کرام، سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے۔ اس موقع پر گفتگو کے دوران اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے دن کی روشنی میں جوابی کارروائی کر کے دلیری اور شجاعت کی انمٹ داستان رقم کر دی ہے۔ ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں آزاد کشمیر اور پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے اس کا منہ توڑ جواب ہماری مسلح افواج نے، بحری اور فضائیہ افواج نے بالخصوص جو ہے وہ ان کے جس طریقے سے ان کی تباہی پھیری ہے، اس کے بعد ہندوستان مجبور ہو کے اس نے سیز فائر اعلان کیا ہے، کل اعلان کیا ہے۔ میں اس موقع پہ اپنی مسلح افواج کو آزاد کشمیر کے لوگوں کی جانب سے اور اسمبلی کی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسپیکر اسمبلی مظفر آباد کے لال چوک میں شہریوں کی جانب سے نکالی گئی ایک اور عظیم الشان ریلی میں بھی شریک ہوئے۔ ریلی میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے قومی اور ریاستی پرچم اور بینرز اور پلے کارڈ سام رکھے تھے جن پر پاکستان اور مسلح افواج پاکستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ میرپور، کوٹلی باغ، نیلم اور جہلم کے لائن آف کنٹرول کے علاقوں سمیت آزاد کشمیر بھر میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ آپریشن بنیان مرصوص تاریخ میں رقم ہونے والا ایک ایسا باب جسے آنے والی نسلیں فخر سے پڑھیں گی۔ قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جس اتحاد کا ثبوت دیا وہ مثالی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان۔ بھارت کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب بھارتی فوج نے پاکستان میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا تو بھارتی ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کو پاکستان کی جانب سے پوری دنیا کے سامنے لایا گیا، لیکن بھارت اپنی روایتی ہٹ درمی سے باز نہیں آیا۔ تب فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Takbir. ہماری بہادر افواج نے 10 مئی کو بھارتی جارحیت کا بھرپور، منہ توڑ اور عبرت ناک جواب دے کر معرکہ حق میں عظیم الشان فتح حاصل کر کے ثابت کر دیا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے موت سے بے خوف ہو کر فضاؤں میں دشمن کے تکبر کو خاک میں ملایا اور بتا دیا کہ خوگرے پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں، موت اس گلشن میں جو سنجیدنے پر کچھ نہیں۔ جہاں بحری حدود میں دشمن ناکام ہوا وہیں زمین پر اپنے ہتھیاروں پر فخر کرنے والے دشمن کو ہماری جری فوج نے شکست فاش دی اور ان کے ہتھیاروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ لائن آف کنٹرول پر دشمن کی توپیں خاموش کرا دی گئیں، سائبر محاذ پر بھی دشمن ناکام ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ پوری قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ متحد ہو کر دشمن کو للکار کر کہا کہ ہمیں فتح کرنے کے خواب دیکھنے والوں، تمہارے تو دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ ہم تو پہلے کہہ چکے تھے ہمیں آزمانا نہیں۔ یہ جنگ معرکہ حق و باطل تھی اور اس معرکہ حق و باطل میں حق کو فتح ہوئی۔ بے شک حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹ جانے کے لیے ہی ہے، اور یوں یہ دن پوری قوم کے لیے یوم معرکہ حق بن گیا۔ ملک کی سالمیت، قوم کی خود مختاری، جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کی اس جنگ میں افواج پاکستان کو اللہ کی مدد سے کامیابی ملی اور پوری دنیا کو یہ پیغام مل گیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اب امن کے قیام کے ساتھ ہی ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پوری قوم ایک ہے اور شاعر مشرق کی صدا آ رہی ہے۔
उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतजार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन फायर किए। दूसरी जानिब भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज पर इजहार किया है कि पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी तक जारी हैं। एक सवाल के जवाब में भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। आज एक सवाल के जवाब में भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं। उसके बारे में उन्होंने बात किया था। The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. DGMO talks. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला शोपियां में 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों ने नौजवानों को जिला शोपियां के इलाके शकरोकेलर में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। मकामी लोगों ने पुलिस के इस दावे की सख्ती से तरदीद की कि शहीद नौजवान अस्करियत पसंद था। उन्होंने कहा कि नौजवानों को पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें एक जाली मुकाबले में शहीद किया गया। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में पुरतशद्दुद छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा और काले कानून UAPA के तहत घरों में घुसकर बैंक दस्तावेजात, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कीमती अशिया अपने कब्जे में ले ली। फोर्सेज एहलकारों ने छापों के दौरान मकीनों को हिरासत किया, घरेलू सामान की तोड़ फोड़ की और जेवरात और नकदी लूट लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का खैर मकदम करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल पर है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मुल्क के जनूबी मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, सिब्बी, तुरबत 45, रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद और लाड़कारा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला दोबारा सजने को तैयार है। PSL के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। मुकाबले 17 से 25 मई तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लीग के आखिरी 4 ग्रुप मैचेस 17, 18 और 19 मई को होंगे। 18 मई को डबल हेडर होगा। कज़ाफी स्टेडियम प्लेऑफ मरहले और फाइनल की मेज़बानी करेगा। क्वालिफायर 21 मई को, पहला एलिमिनेटर 22 मई को और दूसरा एलिमिनेटर 23 मई को लाहौर में खेला जाएगा। 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान 25 मई को PSL का फाइनल लाहौर में सजेगा। इवेंट के 34 में से 26 मैचेस के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स 13 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। कराची किंग्स दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स को चौथी, पिशावर ज़ल्मी को 5वीं और मुल्तान सुल्तान्स को 6ठी पोजीशन हासिल है। PSL के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।